चैम्प। इस वीडियो का टॉपिक है अबाउट मनी। बेसिकली ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है और आप ही मेरे फर्स्ट व्यूअर्स हो, सो थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं आप जैसी समझदार और स्मार्ट ऑडियंस को बहुत अच्छा और बहुत ही वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट कंटेंट देने की ट्राई करूंगा और मैं दूंगा भी कंटेंट। यस, कंटेंट। वैसे हम स्टार्टिंग में इस वीडियो के ऊपर कुछ मनी रिगार्डिंग बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे बिजनेस की बातें करेंगे, सेल्फ हेल्प की बातें करेंगे, पर्सनालिटी की बातें करेंगे और धीरे धीरे कुछ मस्त चीजों की बात भी करेंगे। बाय द वे, इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो का टॉपिक है मनी एंड मनी हिस्ट्री। वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या आप बाजार जाकर कुछ भी खरीदते हो या फिर आप कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को किसी को प्रोवाइड करवा रहे हो और वहां भी जो चीज एक्सचेंज हो रही है उसे मनी कहते हैं। बेसिकली मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो यार, अगर मनी को आपको डीपली जानना है, उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये बात है 6000 BC की। अकॉर्डिंग टू गूगल, इस वक्त बार्टन सिस्टम था जिसमें जो आदिवासी लोग रहते थे, जब उनको शिकार नहीं मिलता था या उनके पास नहीं होता था तो वो और कबीलों के पास आते थे और आदिवासियों के पास आते थे। उनसे कहते थे कि हमारे पास ये हथियार है या हमारे पास ये काम की चीजें हैं, ये आप ले लो और इसके बदले में आप हमें खाने के लिए कुछ दो। तो यहाँ पे शुरू हुआ एक्सचेंज। जैसे जैसे मनी का एवोल्यूशन होता रहा वैसे वैसे चीजें चेंज होती रही। तो तब हमारे पास आई कमोडिटी मनी। अब इसमें क्या था कि एक्सचेंज करने वाली जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लोग शिकार नहीं सिर्फ कर रहे थे, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई फ्रूट बेच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे प्रॉब्लम आई वो ये थी कि लोगों को परेशानी आनी शुरू हुई ये याद रखने में, ये रिमेम्बर रखने में कि उनके पास कितनी चीज है और उनको कितनी चीज किसी को देनी है। तो तब उन्होंने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस वक्त के लोगों ने क्या किया कि चिकनी मिट्टी के ऊपर कुछ कुछ अपने हिसाब से कुछ लिखना शुरू किया, कुछ बनाना शुरू किया, जिससे कि वो रिमेम्बर रख सके कि उन्होंने क्या किसी को दिया है और उन्होंने क्या किसी से देना। अब एक और प्रॉब्लम आई कि लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि किसकी चीज ज्यादा वैल्यू दे रही है और किसकी कम वैल्यू दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान एनिमल्स को पालने का काम करता है और अगर उसे एप्पल चाहिए तो वो बाजार जाकर क्या अपने हॉर्स को, अगर उसके पास हॉर्स है तो अपने हॉर्स को उस एप्पल से एक्सचेंज करेगा। आई होप कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। तो ये चीजें ऐसी चलती रही, चीजें चेंज होती रही, एवोल्यूशन होता रहा मनी का। और फिर हमारे पास आई मेटालिक मनी। ये वक्त था 600 BC का। इस टाइम पीरियड के दौरान हर एक एरिया के राजे, महाराजे और पावरफुल पीपल्स ने अपने नाम के कॉइन्स बनवाने शुरू किए, सोने चांदी के, जिससे कि लोग इजीली एक्सचेंज कर पाए। इस मेथड में भी कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि कॉइन्स का वेट ज्यादा होने के कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना काफी मुश्किल होता था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उनको काउंट करने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी। स्लोली चीजों में चेंज आता रहा और मनी का एवोल्यूशन होता रहा। और फाइनली 1279 में मंगोल चाइना के शासक कुबला खान ने बारक ट्रीज से पहली पेपर मनी बनाई। उस वक्त की मनी एक पेपर रसीद जैसी होती थी जिसको नाम दिया गया IOU, आई ऑन यू। कुबला खान ने अपनी प्रजा को कन्वेंस किया कि वो अपने सोने और चांदी को उसे दे दे और उसके बदले में कुबला खान उन्हें वो बारक पेड़ों से बनी हुई रसीद दे देगा जिसकी वैल्यू उसके उन लोगों के सोने चांदी जितनी रहेगी। धीरे धीरे पूरी दुनिया भर में IOU फैलना शुरू हो गया और अब लोग IOU बहुत ज्यादा कमाना चाहते थे। इसी टाइम पीरियड के दौरान में बैंक्स भी आए, बैंक्स बनने शुरू हुए जहां पर लोग अपना सोना चांदी बैंक्स को दे देते थे, उसके बदले में बैंक्स उन्हें IOU दे देता था। धीरे धीरे बैंक्स ने IOU बहुत ज्यादा बनाने शुरू कर दिए और बैंक्स लोगों को IOU उधार भी देने लग पड़ा, जिससे कि बहुत जल्दी इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब जो चीज एक IOU की आती थी वो 3 IOU की आने लग पड़ी। जब लोग अपना सोना चांदी लेने के लिए बैंक्स के पास गए तो बैंक सभी लोगों को उनका सोना चांदी दे ही नहीं पाया, क्योंकि बैंक्स ने IOU बनाने में ही काफी ज्यादा सोना और चांदी
खर्च कर दिया था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बैंक से उठ चुका था और अब बैंक्स बंद होने शुरू हो गए। अब लोगों ने अपना सोना चांदी अपने घर में ही रखना शुरू कर दिया। इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए फिर वक्त आया 1816 का। इस टाइम ब्रिटेन ने रूल बनाया कि ब्रिटेन को जितना भी सोना होएगा वो उस दे मुताबिक पेपर मनी नु बनाएंगे। इस तरह ब्रिटेन ने मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया। ये देखकर कुछ और कंट्रीज ने भी अपने मनी को अपने देश उनकी देश की मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया। कुछ साल काफी सही चला, फिर 1930 में डिफलेशन होनी शुरू हुई, जिससे चीजें सस्ती होने लग गई। डिफलेशन होनी शुरू हो गई थी। अब मनी का सर्कुलेशन कम हो गया क्योंकि ना तो लोगों के पास पैसा था ना ही जॉब्स थी। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकली डालो फ्रैंकली डिलानो रोजवेल्ट ने 1933 में मनी का गोल्ड के साथ कनेक्शन अलग कर दिया। बैंक्स को उनकी पावर दोबारा से मिल चुकी थी। बैंक्स ने पैसा छापना शुरू कर दिया, जिससे कि थोड़े टाइम में ही इन्फ्लेशन होनी शुरू हो गई। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के सेंट्रल एफईडी बैंक को बनाया गया, जिसका काम था ना तो देश में इन्फ्लेशन को और ना ही डिफ्लेशन को बढ़ने देना है। जो पैसा हर एक देश में यूज होता है उसे फैट मनी कहा जाता है। फैट मनी वो मनी होती है जहां पर सरकार या सेंट्रल बैंक्स वचन देते हैं वहां के लोगों को कि आप इस करेंसी को यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा जब 2016 में इंडिया में 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, तब क्या हुआ था कि सरकार ने अपना वचन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से आपको पता ही है क्या हुआ था, नोट बंद हो गए, है ना। ये थी पूरी की पूरी वीडियो। एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो मनी का एवोल्यूशन टाइम के साथ होता ही जा रहा है। अब जैसे देखा आपने हिस्ट्री में कैसे कैसे एवोल्यूशन होता गया धीरे धीरे, है ना। और अभी भी पता है आपको, जब 1990s में ना 1900, अगर मैं 1900 की स्टार्टिंग में बात करूं, है ना, जिस वक्त ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं थी, है ना, उस वक्त उनका जो सिस्टम था वो अलग था। पर आज के वक्त में गूगल पे और पेटीएम जैसे मीडियम से हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। बाय द वे यही था पूरा का पूरा वीडियो। और अभी तो क्रिप्टो भी आ गया है ना। ऑब्वियसली उसकी काफी कम इंफॉर्मेशन है दुनिया भर में, पर है। बाय द वे फीडबैक जरूर देना कि आपके फीडबैक से मैं अपनी वीडियोस को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी रिसर्च को बहुत अच्छा कर पाऊंगा। सो मिलते हैं चैप।